हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ अरविंद सिंह चौहान। बात करेंगे आज एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लास्ट स्लाइड में करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपके आरबीएससी में, ठीक है ना, और सीबीएसई में भी है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, नीचे नंबर्स दे रखे हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट दे हुए अपने को। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पे दे रखा है आपका सम ऑफ जीरोस, यानी हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है यहाँ पे -3 and product of zeros and alpha into beta equal to है 2। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो जीरोस दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को जरा अच्छी तरह से पढ़ने का। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं तो आपका इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये अल्फा बीटा इक्वल टू। अगर केवल जीरोस दे रखे हैं, फर्स्ट जीरो सेकंड जीरोस, अगर जीरोस दे रखे हैं आपको तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, तो फॉर्मूले में उसी तरह से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अपने को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे px इक्वल टू k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पे आपका माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लगाना है, -3 इंटू एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 है, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शन में कोई न्यूमरेटर डिजिट नहीं है आपका, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से हमें कांस्टेंट k को रिमूव करना होगा। तो k को रिमूव करने के लिए यहाँ मान लेंगे लेट k इक्वल टू 1। तो जब आपको फ्रैक्शन में नीचे कोई नंबर नहीं आया, इसे नहीं लेने की जरूरत पड़ रही है, उस कंडीशन में कांस्टेंट k को 1 की इक्वल मानकर और वैल्यू रखेंगे, तो k इक्वल टू 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका सेम यही एक्सप्रेशन यहाँ पर पॉलिनोमियल आएगा। तो ये पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसके जीरोस का सम -3 होगा और जीरोस का प्रोडक्ट 2 होगा। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल अपने फाइंड कर लिया। जैसे ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया है आरबीएससी का, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जबकि एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल 4 है, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 4 है एनसीईआरटी का, ध्यान रखना, ठीक है, तो दोनों के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपका √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू दे रखा 1/3। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल px इक्वल टू k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस,
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2, तो सीधा आ जाएगा आपका √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई में आपका 1/3 के इक्वल, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 1/3 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखेंगे एक फ्रैक्शन, एक टर्म आपकी फ्रैक्शन में, तो जब एक टर्म फ्रैक्शन में तो हमें सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना इसमें 3, तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर माइनस 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा 3√2 इंटू एक्स प्लस 3 से 3 कैंसिल आएगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एलसीएम की जगह रखा हुआ है 3, तो अपने को k को रिमूव करने के लिए वैल्यू कितनी मानेंगे इसकी 3 मानेंगे। ठीक है, तो जो आपका एलसीएम आएगा उसी की वैल्यू k इक्वल टू मान लेंगे। तो यहाँ हमने मान लिया लेट k इक्वल टू 3, तो यहाँ से पॉलिनोमियल px इक्वल टू हो जाएगा k की जगह पे 3 और यहाँ हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका एलसीएम में 3, तो 3 से ये 3 आपका ऊपर नीचे रिड्यूस हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1। तो इस तरह से ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है तो वही एलसीएम लेके करना पड़ेगा। एलसीएम 4 आएगा, एलसीएम 4 आएगा तो हम k की वैल्यू को 4 मान के और उसको वहां से रिमूव कर देंगे और पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आरबीएससी का, और इसमें सीबीएसई में एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, और 4th नंबर है जो वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3rd है, और जो आपका 5th वाला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी में 6 वाला। तो ये सारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी को आरबीएससी के सेम है। तो इसी तरह से अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं ये दो। ठीक है, यहाँ पे जीरोज नहीं है, ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, अगर केवल जीरोज दे रखे होते तो अल्फा की जगह पे पहला जीरोज और बीटा की जगह पे सेकंड, तो इन दोनों को फिर यहाँ ऐड करना पड़ता है, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई में रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ते समय इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू, पॉलिनोमियल अपने को दे रखा है fx, गिवन है fx पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, ये तो आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके जो जीरोज है, ठीक है ना, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो जीरोज होंगे, एक हमने अल्फा मान लिया और दूसरा जीरोज है बीटा, तो दोनों के स्क्वायर का सम, यानी दोनों का पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका सम इज कितना 40 के इक्वल दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इसमें पॉलिनोमियल के अंदर जो k आया आपका कांस्टेंट टर्म, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने को गिवन है और यहाँ फाइंड करना है अपने को कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू कितनी है, ये अपने को फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो फाइंड करने के लिए सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशन में जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पे जो अल्फा बीटा दोनों जीरोज के स्क्वायर का सम आपको दे रखा हुआ है, तो जब ये सम दे रखा है जीरो जीरोज है, तो यहाँ से हम रिलेशन निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी हो गया आपका एक्स का कोफिशिएंट -8 और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना +8, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी 1। ठीक है, एंड दूसरा आपका रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है कह के सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी कांस्टेंट टर्म हो गया आपकी के, और ए हो गया आपका एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी आपका 1, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया के, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना,
जब ऑलरेडी अपने को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो ये वाली टर्म की वैल्यू 40 के इक्वल है, तो ये कैसे बनेगी, कहीं ना कहीं तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, है ना, और इसके दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वाली टर्म दोनों मिल जाएगी। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसकी दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करने पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहां से हो गया आपका तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ब्रैकेट ओपन होगा, और 8 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64। ठीक है, तो यहां से देखें अपन, ये वाली जो आपकी टर्म आई, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 40, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 40। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट टर्म, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी 40 प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड से कितना k। तो दोनों इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इक्वल टू दे रखा है 64 ऑलरेडी, तो यहाँ रख दिया 64, यहाँ रख देंगे अपन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की हुई है, तो यहाँ पे इसको शो करें। ठीक, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, तो 2k इज इक्वल टू 64, 40 जाएगा उधर, ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस 40, सो 2k इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 और ये हो गया 2, सो 2 को जहां से सब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 24/2, सो दिस इंप्लाइज k इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ अपने वैल्यू फाइंड कर ली, k की वैल्यू कितनी आई 12। तो इस तरह से ये आप k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 3.1 एक्सरसाइज फिनिश होगी, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से, बाकी क्वेश्चन रह गए थोड़ा सा करके देखेंगे। ठीक है, सी यू अगेन नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।